जी हां दोस्तों, आखिरकार मंत्री हरदीप पुरी ने मोदी को फंसा ही दिया। किस दबाव में आखिर हरदीप पुरी हैं? इस्तीफा तो देना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, क्या वाकई मोदी शाह के खास मंत्री हरदीप पुरी ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिस कदम की उम्मीद न तो भारतीय जनता पार्टी की थी, न खुद प्रधानमंत्री मोदी की थी? आखिर मोदी जिस इत्मीनान के साथ में बैठे हुए थे, हरदीप पुरी ने जिस बात का कन्फेस किया और जो कुछ दावा किया है, क्या उसके बाद में मौजूदा वक्त की सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी डामाडोल होने लगे हैं? क्या जो बातें राजनीतिक पंडित कहने लगे हैं कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा, यह मामला, यह कांड यूं ही छुपेगा नहीं या यहां पर रुकने वाला नहीं, क्या वाकई वो सच होने जा रहा है? आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि साहब तो बचने वाले नहीं? दरअसल दोस्तों, आपने लगातार देखा किस तरीके से, दोस्तों आपको कुछ महीने पहले मैंने अपने ही शो में दिखाया था कि जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र तक नहीं था, तब एक ट्वीट करके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद ने कहा था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी फाइल अमेरिका से रिलीज होने जा रही है जिसमें बड़े मंत्री, बड़े नेता, बीजेपी से जुड़े नेता और बड़े उद्योगपति बेनकाब होंगे। ऐसे ऐसे फोटोज उनके आने वाले हैं। इसलिए मोदी और शाह एक हंगामी इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं, इस पर कुछ करें, वरना आगे मामला संभाल नहीं पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों, एक के बाद एक कई सारी फाइलें लगातार आई। मगर हाल में जो कुछ फाइलें आई और जिनका लिंक कहीं ना कहीं कई सारे लोगों ने खुद साहब से जोड़ दिया, प्रधानमंत्री से जुड़ा तो जोड़ा, लेकिन उसमें मोदी शाह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का जिस तरीके से नाम आया, जिस तरीके से अंबानी का नाम उसमें आया, हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। और बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, आश्चर्यचकित नहीं भी हुए, क्योंकि जिस तरीके की सुगबुगाहट होती हुई दिख रही थी, उसमें हरदीप पुरी, जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कन्फेस कर लिया कि हां वो गए और उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई। दोस्तों, देश इस बात का जवाब चाहता है कि आखिर मोदी शाह के मंत्री हरदीप पुरी ने कौन सी डील करनी थी उस बदनाम जमाना एप्स्टीन से, जिसके साथ में उनकी मुलाकात हुई। क्या हरदीप पुरी को प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से भेजा? क्या हरदीप पुरी को अमित शाह ने यहां से भेजा? हरदीप पुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बातें कही, जो कुछ कन्फेस किया, उसके मायने क्या हैं? लेकिन हरदीप पुरी किसी डील के लिए वहां पर गए हुए थे। दोस्तों, जाहिर तौर पर इस पूरी जांच की आंच में शाह साहब और मोदी साहब भी हैं। मैं उनके ऊपर सीधे किसी तरह की कोई टिप्पणी या उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो स्थितियां इस वक्त उत्पन्न हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब साहब की सत्ता चली जाएगी? कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मैं आपको आगे सुनवाऊंगा दोस्तों कि क्या कहा हरदीप पुरी ने और उस पर क्या कहा राहुल गांधी की शेरनी सुप्रिया श्रीनेत ने। मगर उससे पहले दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक जिक्र ले आता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने वीडियो पर जिस अंदाज में, किस तरीके से, क्या कुछ कहा गया, कई बार उन्होंने क्या कुछ कहा दोस्तों, कि दरअसल वो मोदी उनसे प्यार करते हैं, वो मोदी से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे खुश करना मोदी की मजबूरी है। मैं मोदी का राजनीतिक करियर तबाह नहीं करना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए क्या कहा था कि मोदी एक महान व्यक्ति हैं, ट्रंप से प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लब शब्द को अलग तरीके से लें, मैं उनके राजनीतिक करियर को नष्ट नहीं करना चाहता। ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में एक भाषण, प्रेस बातचीत के दौरान हंसते हुए कही थी, जब वो पीएम मोदी और भारत को अद्भुत देश बताते हुए रूस से तेल नहीं खरीदने पर भारत के रुख का जिक्र कर रहे थे। यानी कि दोस्तों, ट्रंप ने पहले मोदी की नीतियों के कारण भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत के ऊपर 25% हर्जाने और जुर्माने की शक्ल में और टैरिफ लगाया। बाद में उस टैरिफ को घटाया, 18% उसमें टैरिफ किया। लेकिन दोस्तों, उस पर एक बार भी न प्रधानमंत्री मोदी न ही अमित शाह ने उस पर कोई जिक्र किया। छुटभैया नेता, ऐसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि सीज फायर हो चुका है, और उस वक्त मोदी, शाह या बड़े नेता खामोश थे। मगर बीजेपी के छुटभैये नेता दरअसल ये कह रहे थे कि सारे ट्रंप की बातों का क्या, तो हवा हवाई बातें,
इससे ज्यादा अहमकाना बात दोस्तों, शायद ये अहमकाना वर्ड मेरा किसी के लिए आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली शख्स, व्यक्ति, सुपर पावर देश के सुपर प्रेसिडेंट को अहमक अगर कोई बताए कि वो तो हवाई है, वो तो ऐसे ही फेंकते रहते हैं, तो इससे ज्यादा जाहिल और गवारपन वाली बात क्या हो सकती है। मगर दोस्तों, मोदी को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों में एक धमकी के तौर पर जिसे कुछ कहा, पहले हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए जो बातें कही, रिश्ता भी दर्शाया, लेकिन दूसरी तरफ एक तरीके से धमकी भी दी, बावजूद इसके खामोश रहे। लेकिन इसी बीच में दोस्तों एप्स्टीन फाइल आ गई, और एप्स्टीन फाइल जिसमें अनिल अंबानी और मंत्री हरदीप पुरी के नाम का जिक्र आया, आरोप लगे सीधे सीधे, और इसीलिए उनको सफाई देनी पड़ी हरदीप पुरी को। और इसी बीच में जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया था कि अचानक भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे, व्यापार समझौता था, वो कैसे फटाफट हो गया, और कैसे अमेरिका की सारी शर्तों को मोदी सरकार ने मान लिया। दोस्तों, दोनों देशों के संबंध तेजी से सुधर रहे हैं, ऐसा कहा जाने लगा। ट्रेड डील हुई, ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटा करके 18% कर दिया था। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक वीकली वीडियो ब्रीफिंग में यह कहा था कि मैंने जिस वीडियो का जिक्र करके मोदी शाह को घेरा जा रहा था, वो कहा था उन्होंने कि मैंने वो वीडियो नहीं देखा है। हालांकि अगर ऐसा कोई वीडियो मौजूद है, चाहे वो सत्य हो या असत्य, हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, ट्रंप ने उस समय पीएम मोदी को महान व्यक्ति और ट्रंप से प्यार करने वाला बताते हुए लव शब्द पर स्पष्टीकरण देते हुए टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने से राजनीतिक बहस छिड़ गई, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच और आवश्यक कदम उठाने का संकेत दिया। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में, इन तमाम ताने बाने के बीच में हरदीप पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस बात का कन्फेस किया कि अमेरिका के उस बदनाम शख्स जिससे उनकी मुलाकात हुई, अब सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या मोदी के पास है, क्या शाह के पास है, क्या किसी और शख्स के पास है, क्या खुद हरदीप पुरी के पास में है? क्या आखिर उन्होंने क्यों एप्स्टीन से मुलाकात की थी जाकर के, कौन सी बैठक ये थी, और उस बैठक में किस किस्म का नतीजा निकलना था, और उस बैठक का लिंक भारत से क्या था, उस बैठक का लिंक मोदी सरकार से क्या था, उस बैठक का लिंक क्या कोई प्रधानमंत्री मोदी से भी था? अब इन तमाम चीजों को लेकर के हरदीप पुरी घिरे हुए हैं। आपको सुनवाते हैं दोस्तों, हरदीप पुरी कहते क्या हैं, उनके नजरिए से उनकी बातें सुन लीजिए। पहले सुप्रिया Shrinete. Okay. Well, sounds a Maharashtrian name. I should know, yaar. So it's a Maharashtrian name, na? Nahi? Okay. Whatever, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, you know, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardip Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardip Puri, I presume, to Epstein. So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. जाहिर तौर पर दोस्तों, हरदीप पुरी को ऐसा ही कहना था, लेकिन हरदीप पुरी की बातों की जो मतलब निकाले जा रहे हैं, उन बातों के मतलब से कहीं ना कहीं मोदी शाह की नीतियां कटघरे में है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार कटघरे में खड़े हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी की शेरनी सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 430 बार आया है, और ये वो फाइल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तक रिलीज करी हैं। अपने बचाव में उतरकर उन्होंने कहा कि वो तो तब मिले थे जेफरी एप्स्टीन से जब उन्होंने सिर्फ इतना कबूला था कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को सॉलिसिट किया था। अंडर एज गर्ल्स से यहां पर मतलब है बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा था, बच्चियों को वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। और फिर हरदीप पुरी जी कहते हैं दैट्स इट, बस इतनी ही तो बात थी। मतलब इससे ज्यादा नैतिकता का गला आप और कैसे घोटेंगे?
और पिछले 48 घंटे से यह व्यक्ति एक चैनल से दूसरे चैनल कूद कूद कर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके जो संबंध थे एप्स्टीन से वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे और ये असहज महसूस करते थे। हर चीज की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि ये जानने के बाद कि ये आदमी कितने बड़े बड़े अपराधों का दोषी पाया गया था, छोटी बच्चियों के साथ रेप का, पीडोफाइल होने का, उनको सेक्स में ढकेलने का, उनकी ट्रैफिकिंग करने का, ये सब आरोपों का दोषी पा लिया गया था एप्स्टीन। और उसके बाद भी हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे, उसके घर जा रहे थे, उसके साथ कॉफी पी रहे थे, उससे राय ले रहे थे, उसको किताबें गिफ्ट कर रहे थे, उसके साथ तमाम ईमेल्स का एक्सचेंज किया जा रहा था। इस बात का जवाब ये दे नहीं सकते और ये फिर भी भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर आपसे 2 हाथ आगे बढ़कर किसी ने गिरने का काम किया तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। सारी दुनिया थू थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। उसकी निजी जीवन और उसके कामकाज का अंतर समझने की कोशिश करा रहा है आपको हमारा मीडिया। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? अब क्या अगला अंतर आप ये समझाएंगे कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों का भी कारोबार है, उनके निजी जीवन को और उनके दुर्दांत आतंकवाद को अलग अलग देखिए। तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया, अब आप ये समझाइएगा हमें। असलियत यह है कि दुनिया भर में लोगों के रेजिग्नेशंस हुए हैं, यूएस में हुए हैं, यूके में हुए हैं। पीटर मैंडलसन का रेजिग्नेशन यूके में हुआ, मॉर्गन मैक्सवीनी का हुआ, यूएस में जो ईतो का हुआ, लॉरेंस समर्स का हुआ, ब्रैड कार्प का हुआ, स्वीडन में रेजिग्नेशंस हुए, नॉर्वे में हुए, फ्रांस में हुए। और हमारे यहां मीडिया हमें यह समझाने पर तुला हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन का निजी जीवन और उसका कामकाज अलग है। कौन सी मॉरल हदें आप पार कर दीजिएगा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के डिफेंस में? आपने क्या वो तस्वीरें नहीं देखी उन छोटी छोटी बच्चियों की जिसके साथ इस आदमी ने कुकर्म किए थे, इस दरिंदे ने, इस हैवान ने कुकर्म किए थे? आपने वो वीडियोस नहीं सुने उन लड़कियों के जो अब बड़ी बड़ी हो गई और वो बताती है कि उनके साथ क्या क्या हैवानियत हुई है? और आप जेफरी एप्स्टीन का प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का अंतर बता रहे हैं यहां पर। और एक ऐसे मंत्री को जिसको कोई अधिकार नहीं है मंत्री बने रहने पर, जिसने नैतिकता और मर्यादा दोनों बेच खाई है, उसको अपना प्लेटफॉर्म देके महिमा मंडन किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस देश के मीडिया को और शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। आप भी सलाह ले रहे थे एप्स्टीन से, आपका मंत्री ये जानते हुए कि एप्स्टीन कौन है उसके साथ लगातार टच में था। कोई तो मर्यादा, कोई तो नैतिकता इस देश में रहने दीजिएगा। दुनिया थू थू कर रही है और हम महिमा मंडन कर रहे हैं एप्स्टीन का। इससे ज्यादा और क्या देखना बाकी रह गया है? तो दोस्तों आप तय कीजिए कि जिस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट काटे जाते हैं, जिस देश में अगर आप ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो अपने स्कूलों का हाल उठा करके देख लीजिए, मगर जहां पर शराब के ठेके धड़ल्ले से खुलवाए जाते हो, और फिर दूसरी तरफ दुनिया के हमारे देश के रईसों बड़े बड़े लोगों का यह हाल जो आप एप्स्टीन फाइल जो बता रही है, कितनी घिनाती होगी। सोचिए जरा, अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।